आदाब। मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम आपका खैर मकदम करता हूं। पल पल न्यूज़ में आप इस वीडियो के थंबनेल पर एक खबर देखेंगे, पर मैं आपको यमन से जुड़ी कई बड़ी खबरों से रूबरू करवाऊंगा, जहां हम बात करेंगे अमेरिका ब्रिटेन के B-2 विमान से की गई बमबारी की, जिसमें हम बात करेंगे कि यमन को यूएन में घेरने की कोशिश की गई। जहां अब टाइम को आगे न बढ़ाते हुए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहां हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के शहरों पर एक और बार एयर स्ट्राइक की है। यह हमला उस समय हो रहा है जब देश इजराइल के गाजा पर चल रहे नरसंहार के युद्ध में अपनी मिलिट्री सपोर्ट को जारी रखे हुए है। इस हालिया हमले में नॉर्थरोप B-2 रिपिस्ट भारी स्ट्रेटेजिक बम वर्षक का इस्तेमाल किया गया है, जो अमेरिका के यमन पर हमलों के एक महत्वपूर्ण वृद्धि का संकेत भी देता है। यहां CNN के अनुसार एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने इस बात की तस्दीक की है कि B-2 बम वर्षक उपयोग इस राइड्स में किया गया है। ये प्लेटफॉर्म पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया, जिसकी सुरक्षा बहुत अधिक होती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि B-2 एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो अब तक इस्तेमाल किए गए लड़ाकू विमानों की तुलना में भारी बमों को लोड ले जाने में सक्षम है। इस बीच यमन के मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात की तस्दीक की कि अमेरिका ब्रिटेन द्वारा नेतृत्व में किए गए 6 एयर स्ट्राइक राजधानी के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को लक्ष्य बनाते हुए किए गए हैं, जहां अल हाफा और जिरबान क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। क्या यह बढ़ती हुई आक्रामकता यमन के लिए और अधिक संकट पैदा करेगी? आपको क्या लगता है कि इस हमले के बाद यमन झुक जाएगा या वो पूरी तरीके से रुक जाएगा? वहीं यमन पर मिडल ईस्ट में जारी मिलिट्री तनाव के बढ़ते प्रभाव का खतरा भी मंडरा रहा है, जहां संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ग्रेनबर्ग ने मंगलवार को सुरक्षा परिषद को बताया कि यमन अब इस संघर्ष का हिस्सा बन चुका है और यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। ग्रेनबर्ग ने चेतावनी दी कि हूती विद्रोहियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर किए जा रहे ताबड़तोड़ हमले लाल सागर में खतरा पैदा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत और मानवीय प्रमुख जॉयस म्यूसा ने ईरान समर्थित हूतियों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमले रोकने की अपील की है। उनके आगे गिड़गिड़ाए। ये हमले तब से शुरू हुए हैं जब हूतीज ने हमास के समर्थन में ये कदम उठाया, जिसने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिससे गाजा में युद्ध भड़क उठा, जिसके बाद से ही यमन ने अपना समर्थन दिखाया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने हूतियों से जून से हिरासत में रखे गए दर्जनों यूएन कर्मियों और एनजीओ स्टाफ की रिहाई की मांग भी कर दी है। म्यूसा ने कहा है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इनमें से 3 कर्मी संयुक्त राष्ट्र के हैं, 2 यूनेस्को के और 1 मानवाधिकार कार्यालय के हैं। जहां जून में की गई गिरफ्तारियों के कुछ दिन बाद हूती विद्रोहियों ने यह दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोग एक अमेरिकन इजरायली जासूस नेटवर्क मोसाद के सदस्य हैं। इस आरोप को संयुक्त राष्ट्र, एनजीओ संगठन, सरकारों और अन्य ने सख्ती से खारिज कर दिया। अब यमन को घेरने की तैयारी की गई और हूती विद्रोहियों ने 2014 से यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के साथ गृह युद्ध में लगे हुए हैं, जिसे सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। उसी वर्ष हूतियों ने यमन की राजधानी सना और उत्तर के अधिकांश हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया है। शांति वार्ताओं की उम्मीदें 7 अक्टूबर के हमले के बाद ध्वस्त हो चुकी हैं, जिसमें इजराइल में 1200 लोगों को शहीद किया गया। उसके बाद 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया, जिनमें से लगभग 100 अब भी बंधक हमास के पास है। इस बीच इजराइल की गाजा में जारी हमले में अब तक 42,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, जिनमें से आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार हालांकि कितने लोग लड़ाके थे इसका खुलासा नहीं कर पाए हैं,
मासूम बच्चों को लड़ाकू बता करके पेश करने की कोशिश की गई, जहां संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हांस ग्रिनबर्ग ने बताया कि यमनी नागरिक अब भी शांति की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ ये हिंसक तनाव शांति के प्रयासों को दूर करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अब मिडल ईस्ट के कई अन्य लोगों की तरह यमनी भी इस उज्जवल भविष्य की उम्मीद में इस विनाशकारी क्षेत्र में संघर्ष की छाया में आते जा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने गाजा युद्ध की शुरुआत से अब तक 80 से अधिक व्यापारिक जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने का काम किया है। इन हमलों में एक जहाज को जब्त भी कर लिया गया और 2 जहाजों को डुबो दिया गया है, जिसके 4 नाविकों की मौत भी हुई है। इन हमलों ने लाल सागर में व्यापारिक यातायात को गंभीर रूप से बाधित कर दिया है, जहां कभी भी सालाना 1 ट्रिलियन मूल्य की वस्तुएं गुजरती हैं। ग्रिनबर्ग से आगाह किया गया कि अगस्त में ग्रीक ध्वज वाले एक टैंकर सोनियन पर हुआ हूती हमला एक बड़ा व्यापारिक हमला था, जिसमें बस बाल बचे थे। उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले हमलों से पर्यावरण आपदा का खतरा बढ़ रहा है, जिसने पूरे इजराइल और अमेरिका के नेटवर्क को ठप कर दिया है। हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए हमलों के जवाब में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में एयर स्ट्राइक की। इस बीच इजराइल ने हुदैदा के बंदरगाह पर भी हमला किया, जो यमन के लिए मानवीय सहायता और व्यापारिक सामानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि ये देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, पर फिर भी डंके की चोट पर खड़ा हुआ है। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र की मानवीय प्रमुख जॉयस म्यूसा ने बताया कि हुदैदा और छोटे रस ईसा बंदरगाह हो रहे लगातार हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र बहुत चिंतित है। एयर स्ट्राइक ने महत्वपूर्ण ऊर्जा और बंदरगाहों के ढांचों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन दोनों बंदरगाह अब भी व्यापारिक और मानवीय आयात प्राप्त करने में सक्षम है। तो कैसा हमला किया गया, क्योंकि आज ही ये मीडिया में हल्ला है कि तमाम जो बंकर हैं वो तबाह कर दिए गए, जिसमें पावर स्टेशन बहुत क्षमता वाले चल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखने के लिए सहायता कर रहे हैं। पिछले महीने म्यूसा ने सुरक्षा परिषद को यह बताया था कि हूतियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के कर्मचारियों पर दबाव के कारण संयुक्त राष्ट्र को यमन में अपनी गतिविधियों में कटौती करनी पड़ी और यह भी कहा गया कि यमन की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मनमानी, हिरासत और झूठे आरोप हमारे लिए जीवन रक्षक मानवीय सहायता प्रदान करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं। ये वो म्यूसा है जिन्हें खास तौर पर 46,000 से ज्यादा जो मजलूम लोग फलस्तीन के अंदर शहीद किए गए वो नजर नहीं आए। जब यमन चिल्लाता रहा, कहता रहा कि तमाम बड़े संगठनों को आकर के इसे रोकना चाहिए और अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहां अमेरिका इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा अमेरिका इस जंग में जब शामिल हुआ तो उस अमेरिका जिसको अपने सुपर पावर होने का घमंड था, वो सुपर पावर अमेरिका जो अपने 16 से 20 देशों को लेकर के चला था एक झुंड में यमन को रोकने के लिए, पर यमन आज भी हमले कर रहा है। और आज ये कायराना हमला किया गया B-2 युद्धक विमान से, जो जगह जगह स्पोर्ट्स को निशाना बनाया गया और अमेरिकन, इजरायली और इंडियन मीडिया ने ये खुल करके चलाया कि साहब पूरे के पूरे बंदरगाह और खासतौर पर सारे बंकर यमन के तबाह कर दिए गए हैं। पर किस जगह हमला किया जा रहा है ये दुनिया बखूबी जानती है।